तो यार जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है। मेन क्वेश्चन ये है कि किस रैंक के अंदर आपको कौन सी एनआईटी मिलेगी। इसके अंदर मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ कि किस रैंक के अंदर कौन कौन सी आईटी मिलने वाली है, कौन कौन सी एनआईटी मिलने वाली है। तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको मिनिमम रैंक बताऊंगा एडमिशन के लिए। अगर आपको ब्रांच वाइज चाहिए तो उसके ऊपर अलग से वीडियो जाएगी, प्लस रैंक प्रेडिक्टर है, वहाँ पर अपनी डिटेल डालोगे तो आपको बता जाएगा कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सा ब्रांच मिल सकता है, चाहे एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, सब कुछ आपको बता जाएगा रैंक प्रेडिक्टर के अंदर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक कमेंट कर दो। और देखो ये प्रेडिक्टर टूल है, इसके अंदर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको फिर सिलेक्ट करना है कौन सी कैटेगरी है। अगर आप जनरल हो तो ओपन करो, वरना ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो आपको सिलेक्ट करना है वो कर लेना। तो मैं ओपन अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कोटा डालना होगा। कोटा का मतलब बेसिकली कि आपको कौन सा रिजर्वेशन लगता है। अगर आप एनआईटीज देख रहे हो तो होम स्टेट या आउटसाइड स्टेट देख सकते हो। अगर आप जीएफटीआई देख रहे हो तो ऑल इंडिया देख लेना। ट्रिपल आईटी में ऑल इंडिया का कोटा लगेगा। बाकी के केस में अभी हम लोग अदर स्टेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी एनआईटी का देखते हैं कि एनआईटीज में क्या मिल रहा होगा। तो मैंने अदर स्टेट कर लिया। अब इसमें रैंक पूछा गया कि आपको कितनी रैंक आई है। तो एक केस लेते हैं कि भाई मेरी 40,000 अगर रैंक आती है, उस केस में मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं। तो मैं 40,000 रैंक के हिसाब से चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैं दूसरे स्टेट में जाके ले सकता हूँ तो। ठीक है। इसके बाद आपको आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है। जब आप प्रेडिक्ट माई कॉलेज करते हो तो इसमें बेसिकली बताया जाएगा कि आपको अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और नाम इसमें सबमिट करना होगा कि बच्चे डेटा चेक करें, इसलिए डेटा पूछा गया। अब इसके अंदर आपको 30 कॉलेज के मिल रहे हैं एडमिशन, और 139 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं पॉसिबिलिटी की भाई 139 है। और जो मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि हर जीएफटीआई के अदर स्टेट के अंदर आएगा, कुछ ऑल इंडिया के अंदर भी आते हैं, कुछ अदर स्टेट के अंदर भी आता है। वैसे ट्रिपल आईटीज का भी सेम सिनेरियो होता है। तो अगर आप ये देखोगे ना तो मोस्टली आपको इधर कुछ जीएफटी मिलेंगे, बाकी अगर आप ये देखोगे तो सारे ऑप्शन हैं। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर कॉलेज की भाई इन 139 में अगर आपको किसी में चेक करना है कि भाई कंप्यूटर साइंस मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल का लेके चलते, तो आप इधर सर्च का बाहर का ऑप्शन है, आप इसमें वापस सर्च कर सकते हो वही ब्रांच या कॉलेज का नाम कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज देखना है। एनआईटी देखना तो एनआईटी का नाम डाल सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट के हिसाब से। वरना इसके अंदर अगर मैं डालता हूँ कि अगर आपको मैकेनिकल चाहिए तो आप मैकेनिकल डाल दो। इसमें पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज के अंदर मैकेनिकल मिलने वाला है। तो ये 3-4 ऑप्शंस आ गए हमारे पास कि इन सब कॉलेजेस के अंदर मैकेनिकल मिल जाएगा। रायपुर में हो गया, पुडुचेरी के अंदर, और कितनी कट ऑफ के अंदर क्लोज हुआ था तो वो भी आपको दिख जाएगा। पटना के अंदर भी मैकेनिकल मिल जाएगा और उसके स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगी, तो आपको ऐसे डिटेल मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज देखना है इलाहाबाद वगैरह, तो कॉलेज का नाम डालोगे तो वो भी आ जाएगा स्पेसिफिकली। और वापस आपको चेक करना होगा, प्रेडिक्टर में जाओगे, वापस सर्च कर सकते हो अपने दोस्त बंधु का जिसका भी चेक करना है, उनकी भी आप रैंक चेक कर सकते हो, या वापस जाके आप ट्रिपल आईटीज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एनआईटी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एनआईटी की बात करें तो एनआईटी श्रीनगर आपको मिल रहा होगा 93,000 में। अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो आपको इसके अंदर आराम से आउटसाइड स्टेट वालों को एडमिशन मिल जाएगा। 9-10 लाख का पैकेज होता है। कोई अगर लोअर ब्रांच में भी जाओगे तो भी आपको 9-10 का एवरेज पैकेज मिल रहा होता है। ईडब्ल्यूएस वालों को 1 लाख के अंदर एडमिशन हो जाएगा, ओबीसी का 1.1 के आसपास हो जाएगा, और एससी एसटी का 2.2 और 3.2 लाख के आसपास में एडमिशन हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करें रायपुर की, तो रायपुर के अंदर 1.48 लाख के अंदर इसमें जनरल वालों का एडमिशन होता है। ईडब्ल्यूएस वालों का 217,660 के अंदर होता है। ओबीसी वालों का 2 लाख के अंदर होता है। एससी वालों का 4.4 लाख के आसपास होता है, और एसटी का 3.9 होता है। तो किसी कॉलेज के अंदर ना कुछ कुछ ब्रांच के अंदर कट ऑफ ऊपर नीचे होती है कि ईडब्ल्यूएस का थोड़ा ज़्यादा जाता है, ओबीसी का कम जाता है, और बहुत कम केसेज होते हैं जहाँ पे एसटी वालों का आपको एससी से ज़्यादा कम मिलेगा, और हमेशा एसटी का ही रैंक ज़्यादा जाता है। तो वहाँ पे इजी हो रहा था। तो ये उन्हीं कॉलेज में से एक है एनआईटी रायपुर। ये होम स्टेट वाले बच्चों का। अगर आउटसाइड स्टेट वालों का आपको अलग ही दिखेगा डेटा। देखो आउटसाइड स्टेट के अंदर आपको दिख रहा है कि 78,000 मिनिमम चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के थे तो ये कट ऑफ थे। अगर आप बाहर के हो तो आपको ये क्या कहते हैं 89,000 के अंदर ओबीसी का होगा। 1 लाख के अंदर ईडब्ल्यूएस वालों का हो रहा है। एससी का 2.2 लाख के आसपास है, एसटी का 3 लाख के आसपास में इसमें एडमिशन हो रहा होगा। इसके बाद बात किया एनआईटी पटना की, तो अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो 54,000 में इसमें जनरल वालों का एडमिशन हो रहा होगा। ईडब्ल्यूएस का 63,000 होता है, ओबीसी का 60,000 होता है, एससी का 1.9 लाख होता है, और एसटी का 5.4 होता है। देखो बिहार यूपी ऐसे कॉलेज जहाँ पे होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का, इनफैक्ट हल्का ज़्यादा भी कह सकते हो, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। इसलिए आउटसाइड स्टेट में आपको 62,000 का रैंक दिख रहा है। बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है एनआईटी पटना के अंदर। तो कोई लेने आता था बाहर से तो भाई 62,000 होगा। 67 ईडब्ल्यूएस को होगा, ओबीसी का 67,000 होगा, एससी का 1.75 होगा, और एसटी का 2.3 लाख के आसपास का इसमें चाहिए होगा। भोपाल की बात की जाए होम स्टेट की, तो यार 59,000 के अंदर इसमें एडमिशन हो रहा होता है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 71,000 चाहिए, ओबीसी के अंदर 72,000 के अंदर हो जाता है, एससी 1.7 लाख के आसपास, और एसटी का 2.6 लाख के आसपास के अंदर इसमें एडमिशन हो जाता है। अगर वो भोपाल का ही बच्चा है, एमपी का बाहर का बच्चा है
तो यार उसके लिए उसको 52,000 के आसपास जनरल वालों को चाहिए, ईडब्ल्यूएस को 55,000, ओबीसी को 59,000, 1.8 के अंदर इसको चाहिए, एससी को, एसटी को 1.88 के आसपास। तो बात क्या है मणिपुर की, तो एनआईटी मणिपुर के अंदर आप बात करो तो बाहर वाले बच्चे जो एडमिशन लेने आते हैं 1.1 लाख के अंदर जनरल वाले बच्चों का एडमिशन हो रहा होता है। तो ये एनआईटी प्रोजेक्ट में आराम से एडमिशन हो जाता है बच्चों का। अगर ईडब्ल्यूएस रहेंगे तो 1.2, ओबीसी को 1.14, एससी वालों को 2.2 लाख और एसटी का 4 लाख के आसपास में इसमें एडमिशन हो रहा होता है। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं, एनआईटी दिल्ली के अगर दिल्ली वाले हो आप तो 52,000 रैंक होता है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 2.2 होता है, ओबीसी का 1.2 होता है, एससी एसटी का आप देख सकते हो इतना है। मध्य में दिल्ली में हो तो आप प्रेफर करो कि डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली में जाओगे, वहाँ पे आपको कट ऑफ काफ़ी इजीली मिल जाता है, एडमिशन हो जाता है। प्लस अगर आप प्राइवेट में जा सकते हो अग्रसेन सूरजमल ऑप्शन से आईपी काउंसलिंग के थ्रू, वो बेटर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो 34,000 के आसपास के इसमें आपको जनरल का मिलता है। ईडब्ल्यूएस का आपको 32,000 मिलता है अगर आप बाहर के बच्चे हो, दिल्ली के नहीं हो। ओबीसी को 38,000 चाहिए, एससी एसटी का आप रैंक देख सकते हो। इसके बाद इलाहाबाद की बात करें तो 44,000 के आसपास में इसमें एडमिशन हो रहा होता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50,000 में ईडब्ल्यूएस का होता है, ओबीसी का 57,000 के अंदर होता है अगर आप यूपी के हो तो। एससी का 1.75, एसटी का 3.8। मैंने क्या बोला था, यूपी वालों का कॉम्पिटिशन हाई होता है। होम स्टेट और आउट स्टेट में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 48,000 का ही मतलब 4,000 का ही फर्क आया है अगर आप आउटसाइड स्टेट के हो, क्योंकि बच्चे बहुत है यूपी बिहार के अंदर, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है। 48,000 जनरल वालों का होता है, ईडब्ल्यूएस का 55,000 होता है, ओबीसी का 58,000 होता है, एससी का 1.67 होता है और एसटी का 2.4 लाख के आसपास होता है। अगर जिला की बात करते हैं तो 87,000 के आसपास में जनरल वालों का हो जाता है, ईडब्ल्यूएस का 94,000 का होगा, ओबीसी वालों को 1.1 लाख के आसपास का होता है, 2.2 के अंदर एससी का होता है, एसटी का 4.12 लाख के आसपास का होता है। अब बात कर लेते हैं एनआईटी जमशेदपुर की, तो 60,000 के अंदर होम स्टेट के अंदर एनआईटी जमशेदपुर के अंदर होता है। 86,000 के अंदर ईडब्ल्यूएस का होता है, ओबीसी का 68,000 में हो रहा होता है एडमिशन। एससी एसटी की बात करें तो 2.3 लाख और 2.5 लाख के अंदर इधर भी एडमिशन हो रहा होता है। एनआईटी जमशेदपुर की बात करें तो 52,000 के अंदर इधर आपका जनरल वालों का एडमिशन होता है। ईडब्ल्यूएस में 55,000 के आसपास है, ओबीसी का 61,000 के आसपास है, एससी का 1.9 लाख के आसपास का होता है, एसटी का कहीं ना कहीं 1.2 तक का यहाँ जाता है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है भाई इसके अंदर, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जाती है झारखंड वाले बच्चों की। ठीक है, तो अगर आप बाहर से भी हो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। झारखंड के बच्चों का ये कट ऑफ था और झारखंड के बाहर के बच्चों का ये कट ऑफ आपको दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब बात करते हैं एनआईटी सिलचर का, होम स्टेट जिसकी कैटेगरी लगती है तो उसको 95,000 में एडमिशन हो जाता है जनरल वाले बच्चों का। ओबीसी को 1.6 लाख में होता है, एसटी को 1.7 लाख के अंदर हो रहा होता है। और वही अगर आप बाहर के हो तो फिर यहाँ पे आपको 59,000 के अंदर चाहिए जनरल वालों को, 62,000 चाहिए ईडब्ल्यूएस के अंदर, एससी वालों को 1.667 के आसपास का चाहिए। उत्तराखंड की बात करते हैं यार, अगर आप उत्तराखंड के हो, ये देखो कैंपस कितना सुंदर है एनआईटी का। ठीक है, उत्तराखंड वालों को तो आदत हो गई है। 92,000 इसका जनरल वालों का चाहिए होता है, 1.2 आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए, ओबीसी को 2.4 लाख के अंदर और एसटी को 7 लाख के अंदर एडमिशन हो रहा होता है। अगर बाहर से बच्चा आ रहा है तो 71,000 चाहिए। तो भाई अगर तुम्हें पहाड़ों में रहना है तो एनआईटी उत्तराखंड देख लो, 71,000 आपको जनरल में इधर एडमिशन हो जाएगा। एसटी के हो तो फिर 2.4 के अंदर ही यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बच्चों की जो एनआईटी दुर्गापुर में देख रहे हैं, तो 64,000 अगर आप वेस्ट बंगाल को 11-12 चेंज से किया तो 64,000 के अंदर हो जाएगा। और अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो तो आपको ऑलमोस्ट 1.2 लाख के आसपास का चाहिए होता है। एससी एसटी वालों को 2,59,000 के आसपास का इसमें एडमिशन होता है, 7 लाख के अंदर एसटी का एडमिशन हो रहा होता है। फिर बात करें कि अगर आप बाहर के बच्चों और इसके अंदर एनआईटी दुर्गापुर में अप्लाई करना चाहते हो तो 63,000 में जनरल वालों का होगा, ओबीसी का 72,000 में, एससी एसटी का ऑलमोस्ट 1.9 लाख के अंदर रैंक में होता है। अगर आप हरियाणा के हो, कुरुक्षेत्र में आना चाहते हो तो फिर यार 57,000 आपको इसमें आने के लिए लगेगा भाई, इतना रैंक। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 58 ओबीसी 70,000 के अंदर होता है, एसटी का ऑलमोस्ट आपको 13 लाख रैंक के अंदर होता है। मतलब एसटी के बच्चे जो इसके अंदर हरियाणा में तो बच्चे ऐसे है नहीं, तो बहुत इजीली एडमिशन होता है। तो आप पेपर भी दे के आओगे तो भी हो जाएगा एडमिशन। आउटसाइड स्टेट की बात करते हैं 44,000 के अंदर इसमें जनरल वाला होता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 46,000 के अंदर होता है। 1.59 एससी का बच्चे का होता है, जो बाहर के बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं। एसटी का 2.5 लाख के आसपास का होता है। अब नागालैंड की बात करते हैं जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी नीचे गिरती है, तो इसके अंदर 1.1 लाख के अंदर जनरल वाले बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 1.2 के आसपास चाहिए होता है, एससी का 2.54 लाख के आसपास का हो जाता है। तो ये आपकी मिनिमम रैंक चाहिए होती है किसी भी एनआईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो ये नागालैंड का है। प्लस मैं आपको रैंक प्रेडिक्टर बता देता हूँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, इसके ऊपर आपको और वीडियोस मिल जाएंगे। एनआईटी के ऊपर मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, ट्रिपल आईटी, जीएफटी वगैरह हर कॉलेज के ऊपर चाहिए होगा, कमेंट कर देना, उस पर डिटेल वीडियो आ जाएगी।